नमस्कार। आज हम कैकेयी का अनुताप का तीसरा भाग पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत से लिया गया है। इसमें कैकेयी द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाने के बाद श्री राम, लक्ष्मण तथा माता सीता के वन गमन के पश्चात भरत जी द्वारा उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट जाने का तथा कैकेयी द्वारा भगवान राम को वापस अयोध्या आने को कहने का वर्णन है। कैकेयी के अनुताप में गुप्त जी ने कैकेयी के मनोभावों का बड़ा ही सफल चित्र खींचा है। चलिए कैकेयी का अनुताप का तीसरा भाग पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे घृत हरण तुल्य होता है। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी आगे कहती हैं कि मैंने आज अपने उस पुत्र रत्न अर्थात भरत को भी खो दिया और यहाँ अर्थात धरती लोक में अपार अपयश प्राप्त किया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। भरत को स्वर्ग अर्थात अयोध्या की गद्दी दिलाने के लिए हे पुत्र राम, तुमसे मैंने तुम्हारा अधिकार छीना था। राम सभी भाइयों में बड़े थे और उस समय बड़ा भाई ही राज्य का उत्तराधिकारी होता था, किंतु कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को, जो कि भगवान राम से छोटे थे, राजा बनाने के लिए श्री राम से वह अधिकार छीन लिया था और उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे घृत हरण तुल्य होता है। आगे कैकेयी कहती हैं कि पर हे राम, वही भरत आज तुम्हारे लिए दुखी होकर रो रहा है। हिरण के समान शंका को पकड़े हुए मेरा भरत तुम्हारे वन जाने का कारण स्वयं को मानते हुए इस भाव से को हृदय में रखे हुए आज दीनों की भांति रो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। कैकेयी आगे कहती हैं कि श्रीखंड अर्थात चंदन, मेरा पुत्र भरत जो सदा चंदन के समान शीतल अर्थात प्रसन्न रहता था, या उसका व्यवहार मेरे प्रति अत्यंत शीतल व प्रेम भरा होता था, वही आज अंगार चंड दहकती अग्नि के समान अर्थात मेरे द्वारा किए गए पापों के कारण उसका तन मन जल रहा है, या वह तेज जलती अग्नि के समान हो गया है, या उसका व्यवहार मेरे प्रति अत्यंत कठोर हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो फिर हे राम, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरा भयानक दंड हो ही नहीं सकता कि मेरा पुत्र भरत ही आज मुझसे विमुख हो गया है। पटके मैंने पदपाणि मोह के मद में, जब मैं महाराज दशरथ से भरत के लिए राज्य और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही थी, तब मोह रूपी नदी में मैंने अपने पदपाणि अर्थात पैर पटके थे। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, लेकिन हे राम, लोग स्वप्न में और अहंकार में क्या क्या नहीं कर डालते। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। हा अर्थात हाय, कैकेयी कहती हैं कि अब मुझे कोई भी दंड मिले मैं उससे बिल्कुल नहीं डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यदि मेरी बातों को सुनकर सबके मन में दया का विचार भी आता है तो भी हे राम, मैं दंड से बिल्कुल नहीं डरूंगी। हा दया हंत वह घृणा, अहह वह करुणा, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। हा दया हंत वह घृणा, अहह वह करुणा। अतः हे राम, मुझे दया, घृणा और करुणा यह सब प्रभावित नहीं करता, अर्थात यह सब मेरे लिए व्यर्थ है, अर्थहीन है। वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, आज मेरे लिए जाह्नवी वरुणा अर्थात गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियाँ भी वैतरणी सी अर्थात नर्क की वैतरणी नदी के समान हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, मैं अनंत काल तक नरक के दुख सहने के लिए तैयार हूँ। यह बात यहाँ बैठे सभी श्रेष्ठ जन या सुंदर विचार रखने वाले लोग सुने,
पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन मुझे दया रूपी स्वर्ग दंड से भी ज़्यादा असहनीय होगी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा। कैकेयी आगे कहती हैं कि हे राम, मेरा ही हृदय उस समय तुम्हारे लिए वज्र के समान कठोर हो गया था। मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, और मैंने अपने पुत्र भरत को राज्य दिलाने के लिए ही तुम्हें 14 वर्ष का कठोर वनवास दिलाया। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। कैकेयी कहती है, अतः हे राम, इसी का दुख व आंसू देखकर वापस घर को चलो, और अब इस प्रकार मुझसे और मत रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। इससे ज़्यादा यदि मैं कुछ और कहना चाहूँ तो उसे ये सब क्यों सुनेंगे। अर्थात मैंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कैकेयी आगे कहती हैं कि हे राम, यह मेरा पुत्र भरत मुझे अत्यंत प्रिय है, और यह तुम्हें इतना अधिक प्रेम करता है कि यह तुम्हारे लिए अपने प्राण देने तक को भी तैयार है। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। अतः हे राम, तुम अब मुझे दुगने प्यारे हो गए हो। अब तुम मुझसे दूर अर्थात वन न जाओ और घर वापस चलो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। कैकेयी कहते हैं कि मैं भले ही आज तक इसे नहीं जान पाई, किंतु तुम तो इसे अच्छी तरह से जान चुके हो कि यह तुम्हें कितना प्यार करता है। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और तुम भी इसे स्वयं से ज़्यादा प्यार करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का जिस प्रकार आपस में निस्वार्थ प्रेम है, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, वह आज सभी लोगों के हृदय पर इस प्रकार सुख के रूप में यदि प्रकट हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। तो मेरे द्वारा किया गया पाप रूपी दोष आज पुण्य रूपी संतोष में परिवर्तित हो गया है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कैकेयी आगे कहती हैं कि भले ही मैं कीचड़ के समान रहूं, किंतु कमल रूपी रत्न के समान कीचड़ रहित अर्थात पवित्र भरत को मैंने ही जन्म दिया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगत अर्थात आए हुए ज्ञानी जन अपनी अपनी बुद्धि व क्षमता के अनुसार तुम भाइयों को समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। सभी श्रेष्ठ जन तुम लोगों को अतुल अर्थात अनुपम उपाय देकर अर्थात तर्क के साथ समझाएंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, किंतु हे राम, मेरे पास तो केवल एक हृदय ही है, जो आज तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए अधीर हो रहा है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा, और मेरे उस हृदय ने आज फिर से तुमको उतने ही प्यार और अपनेपन के साथ हृदय से लगाया है। यहीं पर कैकेयी का अनुताप समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए कवि और उनकी कविता के साथ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।